ओशो कहते हैं आज संख्या का बढ़ना सुसाइडल है, आत्मघाती है। आज कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा, बल्कि समझदार मुल्कों में संख्या गिरने तक की संभावना पैदा हो गई है। जैसे फ्रांस में, फ्रांस की सरकार थोड़ी चिंतित हो गई है क्योंकि संख्या कहीं ज्यादा ना गिर जाए, ये भी डर पैदा हो गया है। लेकिन कोई समझदार मुल्क अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा। संख्या न बढ़ने की समझदारी के पीछे बहुत कारण है। पहला कारण तो यह है कि अगर जीवन में सुख चाहिए, अधिकतम सुख चाहिए, तो न्यूनतम लोग होने चाहिए। अगर दीनता चाहिए, दुख चाहिए, गरीबी चाहिए, बीमारी चाहिए, पागलपन चाहिए, तो अधिकतम लोग पैदा करना उचित है। जब एक बाप अपने 5वें या 6वें बच्चे के बाद भी बच्चा पैदा कर रहा है, तो वह अपने बेटे का बाप नहीं है, दुश्मन है, क्योंकि वह उसे एक ऐसी दुनिया में धक्का दे रहा जहां सिर्फ गरीबी बांट सकेगा, वह दुख बांट सकेगा, दुख बढ़ा सकेगा, गरीबी बढ़ा सकेगा। वह बेटे के प्रति प्रेम जाहिर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर बेटे के प्रति प्रेम जाहिर हो तो वे सोचेगा इस बेटे को मिल क्या सकता है। इसको पैदा करना अब प्रेम नहीं है, अब सिर्फ नासमझी और दुश्मनी है। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तब तो किसी ने सोचा भी ना होगा कि 20 साल में हम पाकिस्तान में जितने लोग गए थे उनसे ज्यादा लोग पैदा कर लेंगे। हमने एक पाकिस्तान फिर पैदा कर लिया। 1947 में जितनी हमारी संख्या थी पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिलकर, आज अकेले हिंदुस्तान की उससे ज्यादा है। यह संख्या अगर इसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है और फिर दुख बढ़ेगा, दारिद्र्य बढ़ेगा, दीनता बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, तो हम परेशान होते हैं, उससे हम लड़ते हैं और हम कहते हैं कि बेकारी नहीं चाहिए, और हम कहते हैं कि गरीबी नहीं चाहिए, और हम कहते हैं कि हर आदमी को जीवन की सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे हर आदमी को जीवन की सारी सुविधाएं कभी भी नहीं मिल सकती, और जो हम कर रहे हैं उससे हमारे बेटे बेकार रहेंगे, और जो हम कर रहे हैं उससे भिखमंगी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। लेकिन धर्मगुरु हैं इस मुल्क में जो समझाते हैं कि यह ईश्वर के विरोध में है। यह बात, संतति नियमन की बात ईश्वर के विरोध में है। इसका यह मतलब हुआ कि ईश्वर चाहता है कि लोग दीन रहें, दरिद्र रहें, भीख मांगे, गरीब हों, भूखे मरे सड़कों पर। अगर ईश्वर यही चाहता है तो ऐसे ईश्वर की चाह को भी इनकार करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर ऐसा कैसे चाह सकता है? लेकिन धर्मगुरु चाह सकते हैं, क्योंकि एक बड़े मजे की बात है, दुनिया में जितना दुख होगा धर्मगुरु की दुकान उतनी ही ठीक से चलती है। दुनिया में सुख हो तो उसकी दुकान चलनी बंद हो जाती है। धर्मगुरु की दुकान दुनिया के दुख पर निर्भर है। सुखी और आनंदित आदमी धर्मगुरु की तरफ नहीं जाता। स्वस्थ और प्रसन्न आदमी धर्मगुरु की तरफ नहीं जाता। दुखी, बीमार, परेशान धर्मगुरु की तलाश करता है। हाँ, सुखी और आनंदित आदमी धर्म की खोज कर सकता है, लेकिन धर्मगुरु की नहीं। सुखी और आनंदित व्यक्ति अपनी तरफ से सीधा परमात्मा की खोज पर जा सकता है, लेकिन किसी का सहारा मांगने नहीं जाता। दुखी और परेशान आदमी आत्मविश्वास खो देता है। वह किसी का सहारा चाहता है, किसी गुरु के चरण चाहता है, किसी का हाथ चाहता है, किसी का मार्गदर्शन चाहता है। दुनिया में जब तक दुख है तभी तक धर्मगुरु टिक सकता है। धर्म तो टिकेगा सुखी हो जाने के बाद भी, लेकिन धर्मगुरु के टिकने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए धर्मगुरु चाहेगा कि दुख खत्म ना हो जाए, दुख समाप्त ना हो जाए। अजीब अजीब धंधे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा।